हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट विद क्लैरिटी। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंडिया लोकेशन के बारे में। एक चीज़ पे बताना चाहूँगी, अगर आप बहुत लेट देख रहे हो बहुत पहले देख रहे हो, दोनों में वैलिड है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस 5 से 7 मिनट दो, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दूँगी आपको मैं। डिस्कस क्या करने वाले हैं, इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में, साइज़ क्या है ना, कहाँ लोकेटेड है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सब समझ में नहीं आता बहुत अच्छे से समझा दूँगी। लेकिन अभी हम बात करने वाले बचपन से आपने देखा होगा, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी ना कभी मैप्स ड्रॉ करने के लिए या देखने के लिए आ गया होगा, है ना। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने नहीं देखा है, देखा है तो हाँ करो, कमेंट्स में हाँ लिखो, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखो, इंडिया का नहीं वर्ल्ड मैप का डायग्राम आ रहा होगा, जिसपे इक्वेटर जो है आप देखोगे डिवाइड कर रही है अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में। एंड इक्वेटर के जो अपर रीजन होते हैं ना, उसे कहते हैं हम लोग नर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो लास्ट वाला होता है उसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। एंड जो इंडिया जो है हमारा लाइक करता है नर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन आप सोच रहे होगे कि भाई हमें एग्जैक्ट कैसे पता है, तो एग्जैक्ट हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है। फिर से डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो अर्थ का एक बहुत बड़ा डायग्राम आ रहा होगा, जिसपे आपको इमेजनरी वर्टिकल्स लाइंस दिख रहे होंगे जो कि अर्थ के सरफेस पे है। दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ योर लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड कहने का मतलब है कि इमेजनरी हॉरिजेंटल लाइन जो कि अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप किसी का भी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हो, किसी का भी, मैंने कहा किसी का भी, ठीक है। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो द इंडिया मेनलैंड जो है हमारा लाइक करता है लैटिट्यूड 8.4 डिग्री 37 डिग्री ईस्ट नॉर्थ। एंड अगर हम बात करते हैं कि टू लॉन्गिट्यूड के बीच में क्या लाई करता है, तो वो है 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट। रिमेंबर दिस वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, दूसरा ये कि हमारा जो है कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है इंडिया, तो जो कि हमारा है नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इंडिया की नॉर्थ से साउथ पॉइंट का डिस्टेंस देखा जाए तो दिस इज़ अबाउट 3240 किलोमीटर्स। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखा जाए तो 209,300 किलोमीटर्स। देखो डिस्टेंस ऐसे याद करो कि मम्मी ने बोला था कि 3,274 का साड़ी लेके आना, लेकिन आपने क्या किया, गुलगप्पा सब खाने के चक्कर में 2,933 का ये लिया है। ऐसे कॉन्सेप्ट याद करो, मालूम है बहुत बड़ा वैल्यू है, बट ऐसे याद करो। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर से स्क्रीन पे देखो, अभी मैप आ रहा होगा जिसपे आप देखोगे कि लैटिट्यूड पे इक्वेटर के ऊपर वाला रीजन जो होता है वो उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है डिवाइड करता है ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में। क्लियर। आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, रिलैक्स रहो, अभी बस 3 मिनट हुए हैं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और चीज समझ लो, एग्जाम में फोड़ किया होगे, गारंटी है मेरी। टुवर्ड्स द सॉर्दर्न ईस्ट में जाओगे तो मेनलैंड्स में अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं, तो इसमें हमारा लाइक करता है, मतलब जो साउथ ईस्ट की तरफ जाता है ना वो, ठीक है। उसके बाद और जैसे आप साउथ वेस्ट की ओर जाते हो, जैसे लक्षद्वीप आइसलैंड आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कहता भाई देखो देखो, वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। इंडिया साइज़ के बारे में हम बात करेंगे। अब कहोगे कि इंडिया साइज़, अभी तो लोकेशन पढ़ रहे थे, हाँ लोकेशन अभी ख़त्म हुआ, अब हम लोग इंडियन साइज़ में आ गए। टोटल लैंड मासेस जो है हमारे जोग्राफिकल एरिया है हमारा, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस वैल्यू को कैसे याद रखोगे, जैसे कि मुझे नहीं पता, अभी मैंने स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब चैनल, तो पता नहीं जब ये कोई व्यूअर्स देख रहे होंगे आगे चल के, मतलब शायद उस टाइम मेरा इतना सब्सक्राइबर हो। मे गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी। ठीक है। इंडिया जो है हमारा लाइक करता है 2.4% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का अगर बात किया जाए तो 2.4% ही है लैंड टोटल इंडिया के पास। एंड एरिया जो है राइज करता है, जो कि हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। अब इसको, इससे अगर एग्जाम में आ गया, एक और कॉन्सेप्ट मैं देना चाहती हूँ, तम बोनस लिख के ले लो, है RCCUBI, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, ठीक है। RCCUBI कनाडा, चाइना एंड यू से होगा USA, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका और शायद इंडिया। क्योंकि मैं अभी बस बोल रही हूँ, मैं बिना देखे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट याद अच्छे से। इंडिया जो है उसका बाउंड्री जो है अबाउट 15,200 किलोमीटर्स है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे कि कोस्ट लाइन का मतलब क्या, कितना एरिया जो है ओशन से लगा हुआ है, वही आपके बात की जा रही है आपस, जो कि 7,516 किलोमीटर्स है। उसके बाद जो टोटल लेंथ है हमारा कोस्ट लाइन का, वो है हमारा 7,516 6 पॉइंट किलोमीटर्स।
नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात किया जाए तो ये हमारा बॉन्डेड है हिमालय से, जो कि यंग फॉल्ट माउंटेन। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया जो है हमारा अबाउट 30 डिग्री है। दैट्स वाई अगर देखोगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सबसे पहली बात कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 बजा है ना, तो गुजरात में 9 बजा होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बहुत गलत लग रहा है। आप कहोगे हे भैया तुम तो कह रहे थे। भैया हम तो कुछ भी कहते हैं मानना नहीं, मजाक कर रहे थे गाइज। वेल देखो ऐसा क्यों है कि 2 घंटे का डिफ्रेंसिएशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि कहते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसका मतलब होता है कि पूरे इंडिया में इंडिया का जो क्लॉक है वो साइक्लोक्रोनाइज्ड है। मतलब इंडिया को वो चीज़ फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है। एंड ये जो है हमारा पासिस करता है मिर्ज़ापुर में, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है। एंड क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से पास करता है, तो मिर्ज़ापुर। मध्य प्रदेश में कहाँ से, सिंगरौली से। उड़ीसा से, तो फिर कुछ और भी है, आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि कुछ होमवर्क तो होने चाहिए ना। एंड उसके बाद इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया जो की लोकेशन जो है वर्ल्ड वाइड में वो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी जो ईस्ट की बात किया जाए, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बारे में, तो ये बीच में एग्जिस्ट करती है। और ये सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी कंट्री है। इंडिया जो है साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया कंटिनेंट, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट थोड़ा सा और चैप्टर बचा है इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में। इंडिया जो है हमारा कनेक्टेड है वर्ल्ड विथ कंटिनेंट थ्रू एजेस। बहुत सालों से ये कनेक्टेड है हमारा। इंडिया का जो अगर देखा जाए कनेक्शन, वो हमारा कम्युनिकेशन कह लो या फिर कैसे हम लोग ट्रेड करते थे, तो 2 तरीके थे। पहले थे लैंड रूट, सेकेंड है हमारा सी रूट। लास्ट टॉपिक पे आएगा गाइस, इंडिया नेबर्स कंट्रीज कह लो या फिर कुछ भी। कितने सारे अभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हमें अभी कमेंट्स में बताना। जो कि हमारा 28 स्टेट है एंड यूनियन टेरिटरीज़ हमारे 8 है। इंडिया की ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जो शेयर करता है हमारा, ठीक है। इंडिया जो है शेयर करता है लैंड बाउंड्रीज विथ किसके किसके साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ करता है। एंड ये हमारा नॉर्थ वेस्ट की बात की जा रही है तो चाइना हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। एंड उसके बाद साउथ वाले की बात की जाए तो नेबर कंट्री जो है श्रीलंका है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, जो कि इंडिया के साथ नैरो चैनल ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार से कनेक्टेड है। मालदीव्स की बात करते हैं, अरबियन सी से लक्षद्वीप में साउथ लोकेटेड है। दोस्तों यहाँ पास हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट मुझे ज़रूर बताना। अगर कहीं पास डिफ़िकल्टी हो, समझने में दिक्कत हो, आप कमेंट करो। एंड हाँ, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और उस पर शॉर्ट वीडियो बना दूँगी ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। एंड हैप्पी रहो, खुश रहो, स्टे हैप्पी, स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।